कभी कभी हम अपनी परेशानियों में इतने खो जाते हैं कि हमें सामने वाले की परिस्थिति का कोई अंदाज ही नहीं होता। जबकि हो सकता है कि सामने वाला हमसे ज़्यादा परेशान हो। इसी बात को दिखाती हुई एक बहुत छोटी सी कहानी है। एक बार एक सज्जन थे। उनके बेटे को सिर में कुछ चोट लगी थी। वो शहर के सबसे बड़े न्यूरोसर्जन के पास ले गए। हॉस्पिटल में एडमिट कराया और डॉक्टर के आने का वेट कर ही रहे थे कि डॉक्टर आके सर्जरी करें। तभी अचानक से एक गाड़ी आके रुकी। डॉक्टर साहब उतरे और सीधे ऑपरेशन थिएटर में अंदर चले गए। उन्होंने मरीज के परिजनों की तरफ देखा तक नहीं। 1-1.5 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर निकले और सीधे अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए। परिजनों से एक लफ्ज़ भी नहीं बोले। तभी सिस्टर ने आकर बताया कि अब आपका बेटा खतरे से बाहर है। इन सज्जन से रहा नहीं गया। आखिरकार इन्हें बोल ही दिया कि कितने एरोगेंट हैं आपके डॉक्टर। क्या शहर में कोई दूसरा डॉक्टर नहीं है? वो तो हम इसको यहाँ लेकर आए क्योंकि ये सबसे बड़े सर्जन हैं। नर्स ने जो कहा उसे सुनकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नर्स ने कहा, आपको अपनी तकलीफ़ तो दिख रही है, लेकिन आपने ये जाना कि डॉक्टर साहब क्यों इतने जल्दी में आए और क्यों आपसे बिना बोले चले गए। आज सुबह उनके बेटे का आकस्मिक निधन हो गया और अभी अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ। अब जाकर वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार करेंगे। उनका क्लिनिक होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी थी कि हम सर को इन्फॉर्म करें। हमने डॉक्टर साहब को मैसेज किया कि एक क्रिटिकल पेशेंट है। तो इतने बड़े दुख के बाद भी वो यहाँ आपके बेटे का ऑपरेशन करने आए, क्योंकि उनका कहना ये था कि अगर मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाया तो किसी और के बेटे को बचाने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। और आप उनकी परिस्थिति समझने की बजाय उन पर दोषारोपण कर रहे हैं। इन सज्जन को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा पश्चाताप हुआ। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन ऐसा वाकई में कई बार हमारे साथ होता है कि हम अपने आप में ही इतने खोए रहते हैं कि हम सामने वाले की परिस्थितियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो अपनी परेशानियां तो एक तरफ हैं, लेकिन हमें सामने वाले की भी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए।